इस एपिसोड के पार्ट 2 के शुरुआत में हमने देखा कि पी सिंह मैक्स के कैफ़े में गया हुआ था उससे बात करने के लिए। दरअसल बात ये हुई थी कि पिछली रात को मैक्स ने पी सिंह को एलजीबीटीक्यू क्लब में देख लिया था और इसी बात को क्लियर करने के लिए पी सिंह वहाँ पर गया हुआ था ताकि वो उसे गलत ना समझे। और पी सिंह ने मैक्स से कहा कि पिछली रात को तुमने मुझे एलजीबीटीक्यू क्लब में देख लिया था, दरअसल वहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ, सिर्फ वहाँ पर मैं कल ही गया था और वहाँ पर मैं रुका भी नहीं था, 1-2 सेकंड के बाद मैं वहाँ से चला गया था। और इसके बाद पी सिंह ने मैक्स को कहा कि तुम इसके बारे में किसी को बताओगे तो नहीं। तभी मैक्स ने कहा कि मैं भला किसी को इसके बारे में क्यों बताऊंगा। और इसके बाद मैक्स ने पी सिंह से पूछा कि तुम्हें डर किस बात का है। तो पी सिंह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम या कोई भी मुझे गलत ना समझे। तभी इस पर मैक्स ने पी सिंह से कहा कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते हो, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, उन्हें ना इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दूसरों पे ध्यान दें। और मैक्स ने उससे कहा कि वैसे भी तुम हो कौन जो लोग तुम पर ध्यान देंगे। तभी पी सिंह ने कहा कि हाँ, वैसे भी मैं कौन हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचेंगे। तभी इस पर मैक्स ने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था। और इसके बाद मैक्स ने पी सिंह से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम कर सकते हो, चाहे हम एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी पी सिंह ने मैक्स को बताया कि पिछली बार मैं एलजीबीटीक्यू क्लब में गया था, इसके पीछे वजह ये थी कि मैं अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, मैं क्लियर नहीं था कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या नहीं चाहता हूँ। तो इस पर मैक्स ने पी सिंह से पूछा, क्या अब तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर हो। और मैक्स ने पी सिंह को सलाह देते हुए कहा कि अगर तुम सच में अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी फीलिंग्स से दूर भागना छोड़ दो। और उसने कहा कि तुम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, उस पर ध्यान दो। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि कवि कंपटीशन हॉल में था, जहाँ पर वहाँ के जजेस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। तो इस पर कवि ने कहा कि हाँ, मैं लिरिक्स लिखा करता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा क्या तुम मुझे अपना लिखा हुआ गाना सुना सकते हो। और इसके बाद हमने देखा कि कवि ने गाना गाया। और इसके बाद बारी थी रिजल्ट की, जहाँ हमने देखा कि वहाँ के जजेस ने उनसे कहा कि कुछ लोग सिलेक्ट हो पाए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं। और उन्होंने कहा कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और हमने देखा कि कवि भी उन्हीं में से एक था जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाया था। और इसके बाद हमने देखा कि कवि को पी सिंह का मैसेज आया था और पी सिंह ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया था। और इसके बाद कवि पी सिंह से मिलने के लिए गया। और दूसरी ओर हमने देखा कि पी सिंह कवि का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर कवि पहुँचा और कवि के वहाँ पर पहुँचते ही पी सिंह ने उससे पूछा कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा। तो इस पर कवि ने उससे कहा कि मैं पास नहीं हो पाया। तभी इस पर पी सिंह ने कवि को कहा इट्स ओके। और इसके बाद पी सिंह ने कवि से कहा कि मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। और इसके बाद उसने कवि को अपनी बात बतानी शुरू की और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ और कब हुआ, लेकिन ये हुआ। और वो कहते कहते उस समय थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। तभी इस पर कवि ने उसे कहा कि तुम मुझसे जो भी कहना चाहते हो तुम बेझिझक कह दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सुनने के बाद मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। और इसके बाद फाइनली पी सिंह ने अपनी दिल की बात कवि को बताई और उसने कवि से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसने कहा कि वैसे मुझे भी नहीं अंदाजा कि ये फीलिंग मेरे दिल में कब आई। और इसके बाद पी सिंह ने कवि से ये भी कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये जानने के बावजूद कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तभी इस पर कवि ने पी सिंह को कहा कि किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को पसंद करके उसको ना बताना ये गलत बात है। और इसके बाद कवि ने कहा कि वैसे ये तो सच है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसने कहा लेकिन हम दोनों एक दोस्त जरूर बन के रह सकते हैं। और कवि की ये बात सुनने के बाद पी सिंह खुश हुआ कि कम से कम उनके बीच दोस्ती का रिश्ता तो रहेगा। और इसके बाद हमने देखा कि कवि पियर माई को उसके घर तक छोड़ने गया। और वहाँ पहुँचने के बाद जब कवि वापस जाने लगा तब पियर माई ने उसके गालों पे किस किया। और पियर माई के इस एक्शन से कवि काफ़ी हैरान था और वो सोच रहा था कि आखिर पियर माई ने उसे किस कैसे कर लिया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि कवि और पी सिंह एक लड़के से मिले और उस लड़के का नाम था फ्लूक। और फ्लूक एक गिटार प्लेयर था और दरअसल फ्लूक ने कवि को गाना गाते हुए सुना था और उसे कवि का गाना बहुत पसंद आया था और इसलिए वो चाह रहा था कि कवि उसके साथ काम करे, मतलब वो कवि को अपने बॉय बैंड में शामिल करना चाहता था। और इस बात को सुनकर कवि काफ़ी खुश हुआ और कवि को लगा कि फाइनली उसे एक मौका मिला है उसका असली टैलेंट दिखाने का, इसलिए कवि भी उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए राज़ी हो गया। और इसके बाद अगला सीन था स्टूडियो में, जहाँ हमने देखा कि कवि एक गाना गाने वाला था, लेकिन उस दौरान कवि काफ़ी नर्वस था। तभी वहाँ पर पी सिंह भी मौजूद था और पी सिंह ने उसे इशारे में कहा कि तुम कर सकते हो। और इसके बाद कवि ने गाना परफॉर्म किया और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।